आज हम लोग शुरू करेंगे कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण सूत्र भौतिक विज्ञान से संबंधित होगा, जो किसी भी क्लास के बच्चों को जानने के लिए आवश्यक होगा। उससे पहले हम एक आपको बात बता दें कि जो भी चीज़ आपको चैलेंज करती है यानी कि चुनौती देती है, वही चीज़ आपको आप में एक दिन बदलाव लाती है, यानी आपको एक दिन चेंज करती है। तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जो किसी भी क्लास के बच्चे को 9, 10, 11, 12 ये आपका एक तरह का सूत्र नहीं, हथियार होगा विज्ञान के भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करने के लिए। जैसे मान लीजिए सीमा पर सैनिक लड़ रहा है और उसके पास बंदूक ना हो, और बंदूक हो गोली ना हो, ठीक है, और ये चीजें उसके पास नहीं होगा तो वह पराजित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक पढ़ने वाले बच्चे के पास अगर उसके पास सूत्र नहीं है भौतिक विज्ञान का, भौतिक से रिलेटेड, तो फिर वो क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएगा। आइए हम आपके लिए सभी सूत्रों को एक जगह संग्रह करके देते हैं। जैसे पहला सूत्र जो क्षेत्रफल का होगा, तो क्षेत्रफल जिसको अंग्रेजी में हम लोग एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। उसके बाद दूसरा नंबर फार्मूला जो होगा उसको हम लोग कहेंगे आयतन। तो आयतन के लिए जो सूत्र लिखेंगे हम लोग उसको लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल को सामान्यतः हम लोग कैपिटल ई से दर्शाते हैं, आयतन को हम लोग कैपिटल भी से दर्शाते हैं। नंबर 3 जो होगा आपका चाल, चाल को भी से, स्पीड होता है इसका अंग्रेजी, इसको भी से या इससे लिखते हैं। चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय। नंबर 4 जो सूत्र होगा वो होगा हमारा वेग का, इसको हम लोग भी से दर्शाते हैं। तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। नंबर 5 जो सूत्र होगा त्वरण का, जिसको हम लोग स्मॉल ई से दर्शाते हैं, इसका सूत्र होगा वेग परिवर्तन बटा समय। अगला जो सूत्र होगा बल का, इसको हम लोग F से दर्शाते हैं, F मतलब फोर्स। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बहुत ही अच्छी चीज आपको बताई जा रही है, जिससे कि आप किसी भी परीक्षा में, किसी भी कंपटीशन में अगर इस चीज को दोहरा के जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं फंसेगा, अगर इससे रिलेटेड इन फार्मूले से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद जो 7वां नंबर होगा वह घनत्व। तो घनत्व का सूत्र, घनत्व को हम लोग डी से सामान्यतः या रू से दर्शाते हैं, डी या रू से दर्शाया जाता है। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा नंबर 8 जो सूत्र होगा वो होगा आपका संवेग का। तो संवेग का, जिसको अंग्रेजी में हम मोमेंटम कहते हैं, संवेग, इसका संकेत P होता है। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। उसके बाद जो 9 नंबर आपका फार्मूला होगा इसको हम लोग आवेग कहेंगे, इसको अंग्रेजी में इम्पल्स कहते हैं, इसका संकेत I होगा। इसके लिए हम लोग जो सूत्र लिखेंगे वो लिखेंगे बल गुणे समय। उसके बाद नंबर 10 जो फार्मूला होगा उसको हम लोग कहेंगे आवर्तकाल, टाइम पीरियड। इस आवर्तकाल को हम लोग कैपिटल T से लिखते हैं। आवर्तकाल का सूत्र 1/आवृत्ति होता है, यानी आवर्तकाल आवृत्ति की उल्टा होती है। ये आपके 10 फार्मूले हुए। उसके बाद कुछ फार्मूलों को हम यहाँ पे लिखेंगे। आवर्तकाल के बाद अब आपका नंबर 11 नंबर जो फार्मूला होगा वह होगा आपका कार्य का।
तो कार्य का सूत्र होता है, कार्य को समानतः हम W से दर्शाते हैं। कार्य का सूत्र होगा आपका बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। उसके बाद हम लोग 12 नंबर सूत्र पढ़ेंगे, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी P डॉट ई से दर्शाते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, गुणे गुरुत्वीय त्वरण इनटू ऊंचाई, इनटू ऊंचाई। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। अगला जो होगा आपका गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, जिसको हम लोग अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका सूत्र होता है हाफ 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। ये हमारा सूत्र हो गया गतिज ऊर्जा का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला दाब का। दाब या प्रतिबल, दोनों का सूत्र एक ही होता है। P इक्वल टू, दाब को प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर कहते हैं, इसको हम P कहते हैं। P बराबर होता है F/A, यानी बल बटा अभिलंबवत, बल बटा क्षेत्रफल। इन एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब आपका अगला नंबर जो फार्मूला होगा वो होगा पावर, जिसको हम लोग शक्ति या इसी का एक दूसरा नाम सामर्थ्य भी होता है, इसको अंग्रेजी में पावर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। यानी किसी कर्ता के द्वारा एकांक समय में जो कार्य की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। उसके बाद अगला जो फार्मूला आता है आपका 16 नंबर, वो होता है विकृति। विकृति को हम लोग कहते हैं लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। अंग्रेजी में इसको कहते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये जो फार्मूले आपको बताए जा रहे हैं, ये सभी फार्मूले आपको ध्यान में रखना होगा कि किसका फार्मूला क्या है। अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं, अपने दिमाग में सेटअप किए हैं, तो आप इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके 17 हो गए। उसके बाद आपका देखिए गुरुत्वीय त्वरण या दो पिंडों के बीच जो बल लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, इसको हम लोग F से दर्शाते हैं, Fg। Fg का मीनिंग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यह बल सामान्यतः दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, जैसे कि M1 द्रव्यमान है, दूसरा M2 द्रव्यमान है। अगर यह एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच जो बल लगता है इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इस बल का सर्वप्रथम डिस्कवरी न्यूटन वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और यह बल होता क्या है? Fg इक्वल टू कांस्टेंट होता है G M1 गुणे M2 बटा R स्क्वायर, यानी दो द्रव्यमानों के बीच यह लगने वाला बल होता है। और अगला जो आपका 18 नंबर वाला फार्मूला होगा, ये दो द्रव्यमानों के बीच इसी तरह अगर दो आवेश रख दिया जाए, जैसे Q1 और Q2, अगर ये भी R दूरी पर रखें तो इस समय जो बल लगता है दो आवेशों के बीच, उनको हम कहते हैं वैद्युत बल, अर्थात वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। ये वैद्युत बल को Fe से इलेक्ट्रिक फोर्स। इस वैद्युत बल का भी सूत्र इसी तरह होता है। यहाँ पे कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे 19 नंबर फार्मूला, जो कि दर्पण से रिलेटेड होता है। यानी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी
वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या में संबंध, वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, वक्रता त्रिज्या बाई 2। इसी को संकेत में हम लोग लिखते हैं यह स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2। ये हमारा 19 नंबर। और अंतिम जो आपका 20 नंबर सूत्र होगा, उस सूत्र को हम लोग लिखेंगे, यानी दर्पण से किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, जिसको हम लोग दर्पण सूत्र भी कहते हैं। तो यह जो आपका दर्पण सूत्र होगा, इस दर्पण सूत्र को 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v कहा जाता है, यानी 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये जो आपके 20 फार्मूले लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में केवल इतना ही फार्मूले होते हैं, नहीं, इसके बाद भी आपको फार्मूले मिलेंगे, ठीक है। इन फार्मूलों को आप अपने दिमाग में रखें, इसके बाद और भी फार्मूले होंगे जो आपको बताया जाएगा। वैसे ये जो फार्मूले लिखे गए हैं, इनको आप अपने दिमाग में सेटअप करें और इस सूत्र को सभी बच्चों के पास शेयर करें, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ वह हर लड़का या वह हर छात्र जो पढ़ना चाहता है, सूत्र को एक पास रखना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक वीडियो बना रखा है। यह आपको और उनको मदद मिले, जिससे आप अपने पढ़ाई में आगे वृद्धि कर सके। और कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और किसी भी तरह की कोई भी चीज़ पढ़ना है, आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझना है, तो मुझे कमेंट करके उस टॉपिक का नाम लिखें और अपना नाम बताएं कि सर इस टॉपिक पे हमें वीडियो एक बना दीजिए। आपको वह वीडियो बनाकर दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे पढ़ने वाले सभी छात्रों को मदद मिल सके। जय हिंद।